जय गुरुदेव। आनंद मानी मजा मानी। चालो धोरण 5 विषय हिंदी पाठ नंबर 11 सच्चा बालक साचो बाळक। आज पाठनी समजूती आपवानी छे, पाठनो अनुवाद भाषांतर करवानुं छे। हवे थोड़ी नजर एमना शब्दों पर जोईने। असर किया એટલે સોનામોર, સરદાર એટલે નેતા, સમાધિ મજાર મકબરો, માં માતા જનની, નેક ઈમાનદાર। चलो आ पाठ में अंदर तो कि इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। आमना जीवन में साचू बोलवाथी शू फायदो थाय एमनुं महत्व बताववामां आवेलुं छे। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही महान बनता है। जीवन में गमे तेवी मुश्केली आपत आवे पण आपणा आदर्शो आपणा सिद्धांतो एने क्यारे छोड़वा जोईए नहीं। ए पाठनो मुख्य सार छे। चलो समझावतो जाओ, एक एक पंक्ति बोलतो जाओ और भाषांतर करतो जाओ। एक समय की बात है, एक समय की बात छे। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। एक मोटो काफिला એટલે મોટો સમૂહ કાફલો बगदादनी तरफ जई रह्यो हतो। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। रस्ता में एना ऊपर डाकुओ टूटी पड़िया अने लूटफाट करवा लाग्या। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। आ काफला में एक 9 वर्षनो बालक पण हतो। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। आ एक छोकरो खूणा में एक बाजू चुपचाप उभो उभो आ बधुं लूटफाट ने जोई रह्यो हतो। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। एक डाकू की नजर आ छोकरा पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू ककड़ कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़कानी छोकरानी पासे आवी अने डाकुए कड़काईथी कही, बेटा तारी पासे काई पण कई छे? लड़का, मेरे पास 40 असरफिया है। मारी पासे 40 जेटली सोना मोहर छे। डाकू चकित होकर आश्चर्यचकित थईने नवाई पामीने क्या कहा? शू कह्यु? तेरे पास 40 असरफिया है, तारी आगर 40 सोना मोहर छे। लड़का, जी हाँ। तो क्या हाँ? डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। डाकू आ छोकरानो हाथ पकड़ीने एमना नेता सरदारनी पासे लई गयो। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है।
એમને એ પોતાના સરદાર આગળ લઈ ગયો અને કહ્યું, આ છોકરો પોતાની પાસે 40 સોના મોહર છે એ હું કહી રહ્યો છું. સરદાર લડકે સે, આ નેતા સરદાર લડકાને કહે છે, તેરી અસરફિયા કહાં હૈ? તારી સોના મોહર તે ક્યાં રખી છે? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली. છોકરાએ પોતાની જાકીટ ને ફાડી એમાં છુપાવેલી સંતાડેલી સોના મોરને બહાર કાઢી બતાવી. उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो. તેમણે સરદારની સામે આ બધું સોના મોહર સામે રાખી અને કહ્યું, આ જોઈ લો. सरदार आश्चर्य से, लड़के, असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? सरदारे आश्चर्यचकित થઈને કહ્યું, છોકરા, આ સોના મોહરને આવી રીતે રાખવાનો તને આ કેમિયો આઈડિયો ઉપાય કોણે તને આ બતાવ્યો હતો? लड़का छोकराए કહ્યું, मेरी माँ ने इनको सदरी से अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले. મારી માએ આ જાકીટની અંદર નીચેનું જે અસ્તર આવે ને એની સાથે એને સીવી દીધી હતી, એટલા માટે કોઈને આ સોના મોહરની ખબર ન પડી. सरदार, तो तूने असरफिया का पता हमें क्यों बता दिया? सरदार कहे, तो ते आ सोना मोहरનું પતા એની જગ્યા ઠેકાણું તે શા માટે અમને બતાવી દીધું? લડકા, मैं झूठ कैसे बोलता? આ છોકરાએ જવાબ આપ્યો તો કે હું ખોટું અસત્ય કેવી રીતે બોલી શકું? मेरी माँ ने कहा था, મારી માએ મને કહ્યું હતું, बेटा सदैव सच बोलना. बेटा હંમેશા દરરોજ આપણે સાચું જ બોલવું જોઈએ. झूठ बोलना पाप है. ખોટું બોલવું એ પાપ છે. સરદાર ડાકુઓ, આ સરદાર બધા ડાકુઓને બતાવીને કહે છે, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला. આ સરદારે બધા ડાકુઓને બોલાવ્યા અને કહ્યું કે આ બાળક, આ છોકરો તો હજી બહુ નાનો છે, એમની માનું એટલું બધું કહેવાનું માને છે, એની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે કે આવા ભયંકર સંકટમાં, ખરાબ સમયમાં પણ એ તો કે झूठ बोलतो નથી, સાચું બોલે છે. हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं. આપણે બધા લોકો એવા છીએ કે ઈશ્વરે બતાવેલો સચ્ચાઈનો રસ્તો, સાચો માર્ગ ઉપર આપણે ચાલતા નથી, પરંતુ આપણે બધા લૂંટમાર કરીએ છીએ, કોઈને લૂંટી લઈએ છીએ. આ રસ્તો આપણો યોગ્ય નથી. सब डाकू, बधाई डाकुओं बोलिया, सरदार बात तो ठीक है. सरदार, नेताजी तुम्हारी बात तो साचे, बहुत साची है. सरदार डाकुओं से, आ सरदार नेता बधा डाकुओं ने कहे छे, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो.
એમનો તમે લૂંટેલો જે માલ સામાન છે એમને એ પાછો આપી દો। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। બધા ડાકુઓએ એમનો બધો જ માલ સામાન એને પાછો પરત કરી દીધો અને હવે પછી આગળ ક્યારે અમે આવી લૂંટફાટ, કોઈને ચોરી ડકેતી હવે અમે નહીં કરીએ એની અમે શું લઈએ છીએ? પ્રતિજ્ઞા લઈએ છીએ। सच बोलने वाला इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। आ साचू बोलवा वाळो बाळक एमनु नाम अब्दुल कादिर हतुं। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। आ छोकरो मोटो थई, बालक मोटो थई अने महान संत बनिया। उनकी समाधि बगदाद में है। एमनी समाधि बगदाद में आवेली छे, एनो मकबरो आवेलो छे। वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। त्या हर दर वर्षे मोटी संख्या में, मोटा काफला में लोगों एमना दर्शन माटे, श्रद्धाना स्थान माटे ત્યાં બધા લોકો જઈ રહ્યા છે। અહીંયા બાળ મિત્રો આ પાઠ છે એમનું ભાષાંતર સમજૂતી અહીંયા પૂરી થાય છે અને લેશન કાર્યની અંદર કંઈ નહીં। હમણાં આ પાઠનું હજી એકવાર વાંચન કરી જાજો, ભાષાંતર જોઈ જાજો। આટલું બાળ મિત્રો ઘણું છે અને આની સાથે આજ પાઠનું આપણે વિડિયો ક્લિપમાં પણ આ પાઠની સમજૂતી અને ભાષાંતર પણ આપણે વિડિયો ક્લિપમાં આપણે જોશું, નિહાળશું। તો ચાલો બાળ મિત્રો આ વિડિયો ક્લિપને આપણે જોઈએ, નિહાળીએ। इकाई 11 सच्चा बालक जीवन प्रसंग। बाल दोस्तों, इकाई को सुनिए। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन जो मनुष्य अपने आदर्शों को छोड़ता नहीं है वही महान बनता है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूट मार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक ओर चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 अशर्फियां हैं। डाकू, क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फियां हैं? लड़का, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशर्फियां बताता है। सरदार, तेरी अशर्फियां कहाँ हैं? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशर्फियां निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार, लड़के, अशर्फियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। सरदार, तो तूने अशर्फियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था
बेटा, सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू, सरदार, बात तो ठीक है। सरदार, इनका लुटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। अस्तु। जय गुरुदेव।